हेलो दोस्तों, तो देवभूमि ज्ञान दर्शन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम देखेंगे आपके उत्तराखंड से कुछ प्रश्नों को। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा पहला प्रश्न है वह है, क्रांतिवीर नामक गुप्त संगठन किसने बनाया था। तो आप सभी को पता है यह संगठन बनता है आपका 1857 में, और यह बनाते हैं कालू मेहरा जी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा सही हो जाएगा। कालू मेहरा जी जो संबंधित हैं आपके चंपावत से। ठीक है, चंपावत में इनका जन्म होता है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ चंपावत की, तो आप वहाँ के प्रमुख व्यक्तियों के बारे में ध्यान में रख लेना। कालू मेहरा जी हो गए, हर्षदेव ओली जी हो गए, नीलू कठायत जी भी हैं। ठीक है, नीलू कठायत कौन होते हैं भैया, ये ज्ञानचंद के सेनापति होते हैं। ठीक है, और हिमांशु जोशी जी हो गए, श्याम सुंदर डिगारी जी हो गए जो हर्बल खेती में जिन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। ठीक है, बात आई है चंपावत की। तो देखो चंपावत में कौन कौन से मेले होते हैं। पूर्णागिरि का मेला आप सभी ने याद में रखना है, फेमस है पूर्णागिरि का मेला। ठीक है, झूमाधुरी का मेला होता है, और मानेश्वर का मेला होता है। ठीक है, तो ये सभी आपके मेले होते हैं भैया चंपावत में। अब बढ़ते हैं फिर अगले प्रश्न की ओर। तो जो हमारा दूसरा प्रश्न हमसे कह रहा है कि उत्तराखंड में जेल जाने वाले प्रथम स्वतंत्रता सेनानी कौन थे। उत्तराखंड से जेल जाने वाले, तो देखो उत्तराखंड से जेल जाने वाले प्रथम स्वतंत्रता सेनानी कौन थे। तो ऑप्शन में देखोगे तो आपको पता लगेगा मोहन सिंह मेहता जी। मोहन सिंह मेहता जी की अगर मैं बात करूं तो ये आपके कुली बेगार आंदोलन में सबसे पहले गिरफ्तार हुए थे। ठीक है, चलो फिर अब बढ़ते हैं आगे की ओर। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है वह है कि उत्तराखंड का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी किसे माना जाता है। प्रथम तो माना जाएगा भैया कालू मेहरा जी को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के किस स्वतंत्रता सेनानी ने कुलीन ब्राह्मणों द्वारा हल न चलाने की प्रथा को वर्ष 1928 में बागेश्वर में स्वयं हल चलाकर भैया तोड़ दिया था। ठीक है, इस प्रथा को तोड़ दिया था। तो वह किसने तोड़ा था, तो वह तोड़ा था हरगोविंद पंत जी ने। ठीक है, कब की बात बताइए भैया, 1928 की बताइए। ठीक है ना, इनका जन्म आपका अल्मोड़ा में होता है। अब आपने क्या क्या याद में रखना है, देखो इन्हें उत्तराखंड का जननायक भी कहा जाता है। ठीक है, अल्मोड़ा कांग्रेस की रीढ़ भी कहा जाता है, सल्ट का राजनीतिक गुरु भी कहा जाता है। और इन्होंने ही ना ताड़ी खेत में भैया प्रेम विद्यालय की स्थापना भी की थी। प्रेम विद्यालय की स्थापना भी की थी। और शीतला खेत है आपका अल्मोड़ा में ना, शीतला खेत, तो शीतला खेत में इन्होंने सिद्ध आश्रम की भी स्थापना की थी 1921 में। ठीक है, सिद्ध आश्रम की स्थापना भी की थी। चलो फिर अब बढ़ते हैं आगे की ओर। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है यानी पांचवा प्रश्न है, वर्ष 1930 में सत्याग्रह आंदोलन के दौरान किसे किसे जेल यात्रा करनी पड़ी थी। तो वो करनी पड़ी थी भैया जगमोहन सिंह नेगी जी को। ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा, जगमोहन नेगी जी को। ठीक है, 1930 की बात होती है, और उस समय ना इन्हें 500 रुपये का जुर्माना भी लगता है और 1 साल की सजा सुनाई जाती है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे की ओर। फिर जो हमारा छठा प्रश्न है वह है, इंद्र सिंह नयाल किस वर्ष कुमाऊं युवक सम्मेलन के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। इंद्र सिंह नयाल जी की बात हो रही है, तो वह भैया निर्वाचित हुए थे सन 1932 में। ठीक है, 1932 में कुमाऊं युवक सम्मेलन के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। ठीक है, और 1935 में जो है जिला परिषद नैनीताल के भी सदस्य निर्वाचित होते हैं। और बात आएगी इंद्र सिंह नयाल जी की, तो बात होती है 1955 की। 1955 में ये क्या करते हैं भैया, एक हाई स्कूल की स्थापना करते हैं, और उस हाई स्कूल का नाम क्या होता है भैया, थारू हाई स्कूल। ठीक है, थारू हाई स्कूल की स्थापना ये करते हैं। ठीक है, और 1973 में एक पुस्तक लिखते हैं ये स्वतंत्रता संग्राम में कुमाऊं का योगदान करके। ठीक है, ठीक है, अब बढ़ते हैं फिर आगे की ओर। फिर देखो जो हमारा अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता संग्राम में कुमाऊं का योगदान नामक पुस्तक की रचना किसने की है। अभी मैं आपको बता चुका हूँ भैया, किसने करी थी, इंद्र सिंह नयाल जी ने करी थी। ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा सही हो जाएगा। चलो फिर अब देखते हैं हमारे अगले प्रश्न को। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है वह है पंडित नेहरू जी ने
हिमालय पुत्र के नाम से किसे विभूषित किया था? तो हिमालय पुत्र के नाम से जो विभूषित करते हैं वह करते हैं भैया किसे? गोविंद वल्लभ पंत जी को। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा सही हो जाएगा। आप सभी को पता है, अगर मैं बात करूँ गोविंद वल्लभ पंत जी की, तो भैया ये अल्मोड़ा से संबंधित हैं। ठीक है, उत्तराखंड के पहले व्यक्ति होते हैं जिन्हें भारत रत्न मिलता है। भारत रत्न मिलता है, पहले व्यक्ति जिन्हें भारत रत्न मिलता है। 1957 में इन्हें भारत रत्न मिलता है भैया। काशीपुर में प्रेम सभा की स्थापना करते हैं 1914 में। ठीक है, यूपी बनने के बाद वहाँ के पहले मुख्यमंत्री बनते हैं और 1955 से 1961 तक भारत के भैया गृह मंत्री भी रहते हैं। ठीक है, चलो फिर इतना आपने याद में रखना। बढ़ते हैं आगे की ओर। तो नवा प्रश्न है, गोविंद वल्लभ पंत का जन्म उत्तराखंड के किस जिले में हुआ था? तो अभी मैं आपको बता चुका हूँ, अल्मोड़ा जिले में हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 में हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री बनने का गौरव किसे प्राप्त है? तो वह प्राप्त है भैया गोविंद वल्लभ पंत जी को। ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है वह है कि गोविंद वल्लभ पंत ने किस स्थान पर प्रेम सभा की स्थापना की थी? तो आप सभी को पता है वो काशीपुर में करी थी भैया, यानी ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं फिर आगे की ओर। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है, गोविंद वल्लभ पंत को किस वर्ष भारत सरकार द्वारा भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? ठीक है, तो वह सम्मानित किया गया था सन 1957 में, यानी ऑप्शन नंबर 20 में हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। बढ़ते हैं फिर आगे की ओर। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का कौन सा स्वतंत्रता सेनानी 44 वर्षों तक अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का सदस्य रहा? तो देखो ये बात होती है 1923 की, तो 1923 से लगातार 44 वर्षों तक जो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य रहते हैं वह होते हैं आपके महावीर त्यागी जी। ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, महावीर त्यागी जी को अगर मैं बात करूं तो स्वतंत्रता आंदोलन के दिनों में ना इन्हें देहरादून का सुल्तान भी कहा जाता था उन दिनों में। ठीक है, स्वतंत्रता आंदोलन के दिनों में। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है, और ये आज का आपका लास्ट प्रश्न भी है, उत्तराखंड के किस स्वतंत्रता सेनानी ने 14 वर्षों की अल्प आयु में नमक सत्याग्रह में भाग लिया तथा 15 दिन तक जेल की यातना सही? तो वो थे भैया श्रीदेव सुमन जी। ऑप्शन नंबर 20 में हमारा सही हो जाएगा। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको थोड़ा बहुत तो ज्ञान प्राप्त हुआ होगा। अगर थोड़ा भी ज्ञान प्राप्त हुआ है तो आप इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट कर देना। इसी आशा के साथ हम करते हैं वीडियो को यहीं पर समाप्त। चलिए, धन्यवाद।